मैं तो नमाज ठीक तरह से नहीं पढ़ता, तो क्या मेरा रोज़ा नहीं होगा? मैं पहले बीड़ी पीता था, तो क्या मेरा रोज़ा कबूल नहीं होगा? बहुत से लोग इस तरह की उलझन में मुब्तला होते हैं। कुछ लोग मायूस होकर रोज़ा रखना ही छोड़ देते हैं। हालांकि असल मसला क्या है, आज की वीडियो में हम बहुत वाज़ह तौर पर समझेंगे कौन सा अमल रोज़ा तोड़ देता है और कौन सा अमल गुनाह होने के बावजूद रोज़ा नहीं तोड़ता। सबसे पहले एक बुनियादी उसूल समझ लेते हैं। रोज़ा टूटने के लिए शरीयत में कुछ मखसूस असबाब हैं, जैसे जानबूझकर खाना पीना, मशरूब पीना, बीवी से हमबिस्तरी करना वगैरह। उनके अलावा बहुत से गुनाह हैं, लेकिन वो रोज़ा नहीं तोड़ते, बल्कि रोज़े का सवाब कम कर देते हैं। अल्लाह ताला इस कुरान में फरमाते हैं, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है ताकि तुम तकवीज़ हासिल करो। सूरह बकरा आयत 183। यानी रोज़े का असल मकसद तकवीज़ या अल्लाह का खौफ हासिल करना है। अब तकवीज़ कम हो सकता है, लेकिन फ़र्ज रोज़ा टूट जाएगा, ये अलग बात है। नमाज इस्लाम का सुतून है। नमाज को जानबूझकर छोड़ देना बड़ा गुनाह है। बहुत से उलमा ने तो इसे निहायत संगीन जुर्म करार दिया है। लेकिन सवाल ये है, नमाज न पढ़ने से क्या रोज़ा नहीं होगा? फ़िक़्ह की किताबों में साफ तौर पर जिक्र है कि नमाज न पढ़ना एक मुस्तकिल गुनाह है, लेकिन उसकी वजह से रोज़ा बातिल नहीं होता। यानी अगर कोई शख्स फजर से मगरिब तक रोज़े के अहकाम दुरुस्त तौर पर कायम रखे तो उसका रोज़ा अदा हो जाएगा, लेकिन वो नमाज न पढ़ने की वजह से अलग गुनाहगार रहेगा। एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक तालिब इल्म ने इम्तिहान में हिस्सा लिया और इम्तिहान के तमाम सवालात सही तरह लिखे, लेकिन उसने स्कूल का कोई और कायदा तोड़ा, तो क्या उसकी इम्तिहान की कापी मनसूख हो जाएगी? यकीनन नहीं। इम्तिहान का नतीजा एक चीज़ है और दूसरा जुर्म दूसरी चीज़। बिल्कुल इसी तरह रोज़ा एक इबादत है, नमाज एक और इबादत। एक का गुनाह दूसरे को बातिल नहीं करता, अगरचे गुनाह की वजह से सवाब कम हो सकता है। बीड़ी या सिगरेट पीने से क्या रोज़ा टूट जाएगा? यहाँ दो पहलू हैं। रोज़े की हालत में जानबूझकर तंबाकू नोशी करे तो रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि ये खाने पीने में शामिल है। धुआं हल्क के अंदर दाखिल होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई रमज़ान में रोज़ा रखे और इफ्तार के बाद बीड़ी पिए तो क्या उसका रोज़ा नहीं होगा? जवाब ये है, रोज़ा होगा, लेकिन वो गुनाह करेगा, क्योंकि तंबाकू नोशी बजाते खुद नुकसानदा और फजूल खर्ची वाला अमल है। ये जिस्म के लिए नुकसानदेह है, माल का ज़िया है और बहुत से उलमा के नज़दीक हराम या सख्ती से ममनू है। यानी गुनाह अलग चीज़ है और रोज़ा टूट जाना अलग चीज़। बहुत से लोग कहते हैं, आज मैंने गीबत की, अब तो रोज़ा रहा ही नहीं। बुखारी 1903 नंबर हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़े तो उसके खाने पीने छोड़ देने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ समझना चाहिए, ये नहीं कहा गया कि रोज़ा टूट गया, बल्कि कहा गया है कि उसके रोज़े का हकीकी सवाब ज़ाया हो सकता है। यानी रोज़ा सही तौर पर अदा हुआ, लेकिन उसका रूहानी फल कम हो गया। झूठ बोलना, झगड़ा करना, गाना सुनना, फिल्म देखना वगैरह, ये सब गुनाह के काम हैं। रमज़ान में तो और ज़्यादा छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनकी वजह से रोज़ा बातिल नहीं होता जब तक रोज़ा तोड़ने वाला कोई मखसूस अमल न किया जाए। यहाँ एक अहम बात कहूँ, रोज़ा सिर्फ न खाने का नाम नहीं। रोज़ा का मतलब है अपने आप को काबू में रखना, आँख, कान, ज़बान, सबको काबू में रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा एक ढाल है। ढाल किस चीज़ से? गुनाह से बचने की ढाल, जहन्नम से बचने की ढाल। लिहाजा अगर कोई रोज़ा रखे लेकिन नमाज न पढ़े, गीबत करे, झूठ बोले, तो उसका रोज़ा अदा हो जाएगा, लेकिन वो रोज़े का असल मकसद हासिल नहीं कर सकेगा। अब सवाल, तो क्या हम कहें कि गुनाह करें तब भी कोई मसला नहीं, रोज़ा तो हो रहा है? हरगिज़ नहीं, बल्कि हमें समझना चाहिए, रोज़ा टूट न भी हो, गुनाह रोज़े का नूर छीन लेता है, सवाब कम कर देता है, बरकत ख़त्म कर देता है। रमज़ान हमारे लिए एक मौका है। जो लोग सारा साल नमाज में कमज़ोर रहते हैं, वो कम अज़ कम रमज़ान से आगाज़ करें। जो तंबाकू नोशी करते हैं, वो रमज़ान को छोड़ने का महीना बनाएं। जो गीबत के आदी हैं, वो अपनी ज़ुबान को काबू में रखना सीखें। रोज़ा तोड़ने के मखसूस असबाब हैं, उनसे बचें।
और गुनाह के कामों से भी बचने की कोशिश करें, ताकि आपका रोज़ा सिर्फ सही ही ना हो बल्कि मुकम्मल सवाब हासिल करने के लायक भी हो।